हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 12 के कुछ एक्सरसाइज कर ली हैं। 12.1 12.2 हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब हम हैं एक्सरसाइज 12.3 के 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इसके भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of circle, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. OD इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. OD जो है छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर है. OA 7 सेंटीमीटर है. OA 7 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये आपको फाइंड करना है. ये कितना है टोटल? ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं हम. यहाँ पे मुझे गिवन है OA. OA जो कि क्या है? यहाँ पे मुझे OA गिवन है जो कि एक रेडियस है. रेडियस है, किसके लिए रेडियस है? वो आउटर वाले सर्कल के लिए वो रेडियस है. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. देन उसके बाद OD. OD क्या है? डायमीटर है. OD डायमीटर है, किसके लिए डायमीटर है? इनर वाले सर्कल के लिए. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस इनर सर्कल के लिए, तो इनर सर्कल के रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब पहले मैं, ये सर्कल है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, तो पहले मैं इस वाले का एरिया निकाल लेती हूँ. ठीक है, और यहाँ पर सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल है ये. फिगर में अगर देखें तो ये सेमी सर्कल है और इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, तो आपको ये वाला पोर्शन बताना है कितना है और ये जो साइड में है ये भी बताना है कितना है. ठीक है, तो ये वाला तो नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल से निकाल लेते हैं. इसका निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिमूव कर देंगे. ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास. फिर इस पोर्शन के अंदर ये वाला ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. होपफुली आपको ये चीज समझ में आई किस तरीके से हमें क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है. शेडेड रीजन है तो कहाँ है और वो किस मेथड से हम उसको निकालेंगे. पहले मैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल लेती हूँ. स्मॉलर या इनर लिखते हैं, इनर यूज कर रहे हैं अभी हम. एरिया ऑफ इनर सर्कल. एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस इनर वाले सर्कल के लिए रेडियस 7/2 है. यहाँ पे हमने शो किया है 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा. यहाँ पे कितना बचा? 11 इंटू में 7 और बाय में 2. ठीक है, तो ये हो गया 77 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. छोटे वाले जो सर्कल है, छोटा वाला जो सर्कल है उसका एरिया है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे. अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल वाला पोर्शन ये पूरा है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं. AOBC. ठीक है, ABC लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं. ABC पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है. पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे उसका हाफ चाहिए बिकॉज हाफ सर्कल है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 1/2. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस, रेडियस कितना रखना है इसमें सेमी सर्कल के केस में? ये पूरा सेमी सर्कल है. ये 7 है, ये 7 है और ये भी 7 है. ठीक है, तो यानी कि 7 + 7 कितना हो गया? 14 और 14 का हाफ 7 हो गया. तो यहाँ पे मुझे बड़े वाले के लिए भी 7 रखना है. रेडियस मुझे 7 रखना है, 7 इंटू 7. ठीक है,
1/2 पाई की वैल्यू, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, 2 11 ज़ा 11 इंटू में 7, तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम ट्राइंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे कर देते हैं उसको मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। ट्राइंगल बना हुआ है इसमें। ठीक है, ट्राइंगल का बेस कितना होगा, 7 ये, तो ट्राइंगल का बेस होगा 14 और हाइट जो होगी वो 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस इज इक्वल टू 7 + 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये आ गया 7 इंटू 7 इट इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल। कितना शेडेड रीजन है सेमी सर्कल के अंदर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर कितना शेडेड रीजन है? पूरे सेमी सर्कल का जो एरिया था वो आया था हमारे पास, पूरे सेमी सर्कल का जो एरिया था वो 77 आया था। ठीक है, और ट्राइंगल का 49, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, 77 में से 49। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 28। ओके, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो सेमी सर्कल के अंदर शेडेड आया है और सर्कल वाला छोटा वाला जो सर्कल था, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं टोटल शेडेड रीजन इन फिगर। ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर जो है वो शेडेड पोर्शन 28 है और जो सर्कल था वो कितना शेडेड था? 77/2, 77/2। तो यहाँ पे 28 प्लस 77/2, ये आ गया 38.5। 38.5 दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने पे आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सर्कल का एरिया निकाला है और सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस करके एरिया निकाला है, देन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, इसका एरिया बताया हुआ है। इसका एरिया हमें बता दिया है कि कितना है, इसका एरिया हमें बता दिया है 1732.5। ठीक है, इतना कुछ है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। वो बोल रहा है जो इसका रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है वो इसका हाफ है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ये पूरी जो है ट्राइंगल की साइड है और उसको अगर मैं हाफ कर दूं तो सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी ट्राइंगल की वर्टेक्स नहीं पता है, जो उसकी साइड है, ट्राइंगल की साइड मुझे नहीं पता है कि कितनी है। ठीक है, तो पहले मुझे एरिया गिवन है तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर लूंगी। जैसे ही साइड मिलेगी मीन्स वो मुझे सर्कल का रेडियस मिल गया। सर्कल का रेडियस मिलने के बाद ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी कि इसका एंगल कितना बना रहा होगा, वो 60 डिग्री बना रहा होगा। तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद ये आ जाएगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकालूंगी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर हटा देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर हटा देना है, तो आपके पास ये वाला पोर्शन शेडेड वाला बचेगा। स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। ये है हमारा आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10। ठीक है, इसमें मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये है 17320.5 इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर 17320.5 इंटू में 4, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा और साइड का स्क्वायर, ठीक है। √3 की वैल्यू उसमें गिवन है, चेक कर लेते हैं एक बार। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है इसमें और √3 की वैल्यू 173.205 दी हुई है, 1.73205। तो √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, पहले शो कर देती हूँ इसको, देन उसके बाद लिख दूंगी, कई बच्चों को नहीं समझ में आता क्योंकि 17320.5 इंटू 4 बाय में 1.7325, ठीक है, ये आ गया साइड का स्क्वायर। ऊपर से भी डेसिमल रिमूव करती हूँ, नीचे से भी डेसिमल रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर से अगर मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो ऊपर रहेगा 1732005 इंटू में 4, ठीक है। नीचे से डेसिमल रिमूव करती हूँ तो उसकी जो जीरोज हैं वो ऊपर लगानी है। नीचे कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4 5, 5 के बाद, तो ऊपर मुझे 5 जीरोज चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे से अगर मैंने डेसिमल रिमूव की है, नीचे से की है तो ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर से भी डेसिमल रिमूव किया है तो नीचे मुझे, नीचे देखते हैं 1, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 आएगा। ऊपर एक नंबर के बाद डेसिमल था तो नीचे 10 आ गया, नीचे 5 नंबर्स के बाद डेसिमल था तो ऊपर 5 जीरोज आ गई, ठीक है, मीन्स 1 लाख। इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा 40,000, यहाँ पे बचा 40,000, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाते हैं तो वो रूट बन जाता है, तो इसका अगर हम रूट निकालें तो 4 का जो स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का होता है और यहाँ पे डबल जीरो है, डबल जीरो, तो वो डबल जीरो रह जाएंगी, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 200 निकलेगा, ठीक है। तो जो साइड है वो कितनी आएगी? 200 आएगी। आप इसको वैसे निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो साइड जो है वो 200 आ चुकी है हमारे पास, साइड 200 आ गई तो यानी कि रेडियस आ गया उसका हाफ। यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। साइड कितनी है? 200 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल, उसने बोला था कि जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है उसको अगर हाफ करोगे तो रेडियस आएगा, तो 200 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो रेडियस आ जाएगा मेरे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 है, ठीक है। 60/360, पाई की वैल्यू बोला था 3.14 है और रेडियस अभी जस्ट निकाला है 100 इंटू में 100, 0 0 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 250 जा, ठीक है। ऊपर है मेरे पास 3.14 इंटू में 50 इंटू में 100 इंटू में 100 और नीचे कितना बचा? नीचे बचा 3, ठीक है। तो
तो यहाँ पे 3.14 इंटू में 50 इंटू 100 करती हूँ तो वो 5000 बन गया, ठीक है। और नीचे कितना है, 3 है। 3.14 इंटू में 5000, ये आ गया 15700 बाय में 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं हम, बिकॉज अभी हमें औरों का भी निकालना है। ये एक सेक्टर का एरिया है, ये एक सेक्टर का एरिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ, फिगर में दिखा देती हूँ कितने सेक्टर हैं हमारे पास। फिगर में हमारे पास ऐसे 3 सेक्टर हैं, ठीक है। ये वाला मैं निकाल चुकी हूँ, अब मुझे ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ जो भी आंसर आया उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। इसीलिए मैंने वहाँ पे डिवाइड नहीं करा, फर्दर डिवाइड नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। 3 बन जा, ठीक है। तो आपके पास 3 सेक्टर का जो एरिया है वो 15700 ही बच गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है या मीटर है ये चेक कर लेना, ठीक है। सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में गिवन है तो सब चीजें आपकी सेंटीमीटर में आएगी। अब मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ 3 सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस करना है एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस करना है एरिया ऑफ 3 सेक्टर, सिंपल। यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। वो आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था हमें 17320.5, ये गिवन था। इसमें से माइनस कर देते हैं 15700, ठीक है। इनको माइनस कर लेते हैं 17320.5 माइनस में 15700, ये आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, ठीक है। होपफुली आपको आंसर जो है वो क्लियर होगा कि पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले उससे आपको ट्राइंगल की साइड निकालनी है। अगर आप जब साइड निकालेंगे तो उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी साइड आएगी ट्राइंगल की उसका आपको हाफ करना है तो आपको सर्कल का रेडियस मिलेगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस मिलने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में से 3 सेक्टर्स को, तो जो बचेगा रीजन वो हमारा शेडेड पोर्शन होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, ठीक है। जिस तरीके से फिगर में शो किया हुआ है। फाइंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन इन हैंकरचीफ। हैंकरचीफ में कितना एरिया बचेगा वो बताना है, इस बार शेडेड एरिया नहीं बताना, ठीक है। तो अगर हमें लेट सपोज ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, इसमें सर्कल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सर्कल्स बनाए हुए हैं, डिजाइन है, ये हैंकी है उसका डिजाइन बने हुए हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इन डिजाइन को हटा दूं तो ये जो एरिया है, अब जो मैं शेड करूंगी ये वाला एरिया, ये पूरा जो ये बचा हुआ है ये कितना बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे वैसे गैप नहीं है, बाकी फिगर जिस तरीके से बनी होगी, तो यानी कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी ये बात है, सिंपल ही क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया निकाल के 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है, ठीक है। पहले एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 9 सर्कल का एरिया आएगा। देन स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर में से 9 सर्कल को माइनस करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर नंबर 11। पहले लिखती हूँ मैं, जो चीज मुझे गिवन है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, तो यहाँ पे मुझे गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। अब मैं निकालना चाहती हूँ कि मुझे स्क्वायर की साइड पता चले, स्क्वायर की साइड पता चले, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3 सर्कल एक ही रो में बने हुए हैं, ठीक है। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इस तरीके से कुछ बने हुए हैं। एक का डायमीटर मैंने निकाला तो आया 14, इसका भी डायमीटर निकालूंगी तो 14 आएगा, इसका भी डायमीटर निकालूंगी तो 14 आएगा। और यहीं पर पूरा जो है वो स्क्वायर की साइड है, वो स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर की साइड कैसे आएगी, 3 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड सॉरी 42 सेंटीमीटर आएगी। ये चीज क्लियर है। 14 इसका डायमीटर है, 14 इसका डायमीटर है, 14 इसका डायमीटर है, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 14 3 जा 42, ठीक है। साइड आ गई स्क्वायर की। अब एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। पहले फर्स्ट में निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 42 इंटू में 42, 42 इंटू में 42, तो ये हो गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो सिंपल आ गया। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, 22/7, ठीक है। रेडियस तो बताया हुआ था, सर्कल का रेडियस 7 है, तो 7 इंटू में 7, 7 7 कैंसिल, यहाँ बचा 22 इंटू में 7, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे एक सर्कल का एरिया मिला है। अब मैं निकाल लेती हूँ, अब मैं निकाल लेती हूँ नेक्स्ट सर्कल का एरिया, 9 सर्कल का एरिया ऑफ 9 सर्कल, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, ठीक है। तो यानी कि एक का कितना आया था 154, कितना आया था, यस आई एम राइट, 154। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 9 से, तो 9 सर्कल का एरिया आ जाएगा यहाँ पे, 154 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है रिमेनिंग एरिया इन हैंकरचीफ। एरिया रिमेनिंग, एरिया रिमेनिंग इन हैंकरचीफ, ठीक है। कितना बचेगा, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 1386, एरिया ऑफ स्क्वायर 1764, 1764 ये आया 1764। इसमें से माइनस करना है
एरिया ऑफ सर्कल 9 सर्कल्स वो आया था 1386 1764 माइनस में 1386 ये आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया बचा हुआ था। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, एक सर्कल का एरिया निकालना है। एक सर्कल के एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 सर्कल का एरिया आ जाएगा। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये जो यहाँ पे मैं शीट्स में आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ, ये आपको लिंक में भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है उसमें ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें आपको सारे जो आंसर के सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 12.30 ये वाली फिगर है। ठीक है, OACB ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसमें कि सेंटर जो है वो O है एंड रेडियस 3.5। इसका जो रेडियस है वो 3.5 है। OD 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। ये जो क्वाड्रेंट है ये निकालना है आपको पूरा पहले केस में। सेकेंड वाले केस में शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन रेडियस गिवन है। ठीक है, ये रेडियस है OB 3.5 गिवन है और OD ये भी गिवन है 2। ठीक है, इरेज कर देती हूँ पहले इसको। यहाँ से यहाँ तक O से B तक 3.5 है, O से B तक 3.5 है और O से D तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले मुझे ये पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो 90/360 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 3.5, सिंपल सा है। ठीक है, ये तो आप निकालना सीख ही गए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो आपको आ ही गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आंसर नंबर 12 पे आ गए हम। 12 पे आ गए, यस, वी आर ऑन 12 नाउ। ठीक है, आंसर नंबर 12। इसमें सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस जो कि क्या है OB था, रेडियस OB था O से B तक, और OD है 2 सेंटीमीटर। OD लिख देती हूँ, जो चीज गिवन है अभी सिर्फ वो लिखी है 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कलर चेंज करके। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ही पुट कर लेते हैं। बाकी हमें पता है कि वो क्वाड्रेंट है तो हम 90 पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला होता है ये 360 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक्टर जो है वो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू चेक करते हैं। पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो हम 22/7 डाल देते हैं। 22/7 और रेडियस है 3.5 इंटू में 3.5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 1 जा 7, 1 जा 7, 5 जा 35। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें जो हैं 11, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 3.5 और अपॉन में 2। ठीक है, ये बचा हुआ है। इलेवन इंटू में
0.5 इंटू में 3.5, ये आ गया 19.25, और इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। डिवाइड बाय, ये आ रहा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शेडेड रीजन पे। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? क्वाड्रेंट में से ये जो ट्राइंगल है बस ये रिमूव करना है आपको, शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 1/2, बेस इसमें 3.5 है और हाइट इसमें 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया था 9.625। इसको अगर हम अपॉन में ही छोड़ दें, यहाँ पे 19.25 ही रखते हैं, बट 9.65 आया तो इसको डाल देते हैं 625, माइनस करना है 3.5, ठीक है। 3.5, ये आ रहा है 6.125, ठीक है। ये आ चुका है आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पीछे अपॉन में भी आ सकता है, बुक में जो लास्ट पे दिया हो में भी 49/8 करके भी आ सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, बाकी चॉइसेस योर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है हमारा, डन। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इन ए फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBC BQ, ठीक है। एक ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। आपको क्या बोल रहा है? OA जो है O से A तक 20 सेंटीमीटर है, ये 20 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है? क्वाड्रेंट के अंदर से हमें सिर्फ सिंपल स्क्वायर को रिमूव करना है, बट क्वाड्रेंट के अंदर से सिंपल स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम देखें तो क्वाड्रेंट के लिए हमें रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, बट यहाँ से O से A तक दिया है, OP नहीं दिया है, तो पहले आपको इसका ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ O से B तक निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकालना यहाँ तक तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं OB निकाल लेती हूँ, बिकॉज ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम होंगे 20/20 पाइथागोरस थ्योरम से। OB निकाल लेती हूँ। OB क्या है? उसका रेडियस ही है, ठीक है। तो एक बार फिगर को बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। फिगर बनाती हूँ मैं, थोड़ा केयरफुली होके समझते हैं क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या हमारे पास हमें निकालनी है, ठीक है।